अच्छे सदस्य, मान्य सदस्य, ठीक है। मन्नालाल रावत जी। जी अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने शिक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा एवं समर्थन के लिए मुझे अनुमति दी। माननीय महोदय, फिर एक बार मोदी सरकार, अब होगा विकसित भारत का सपना साकार। इस भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस भूमिका में हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है कि वो नीतियों को भी जनता जनार्दन ने समर्थन दिया है और ये लगातार जारी है और पॉलिसी पैरालिसिस की जो स्थिति थी उससे हम बाहर निकलें। तो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अनुरूप जो काम हुए हैं उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा और उसका जो प्रभाव है वो सदन के सामने रखना चाह रहा हूँ। 2024 में जो एचडीजी है वो 61% पर पहुंचा है और इसके साथ पीएम श्री स्कूलों की जो संख्या है 14,500 तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, उसमें 10,080 स्कूल स्वीकृत हुए, जिसमें 30 स्कूल मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कौशल विकास और वैश्विक आयाम में युवाओं को तैयार करने के लिए है। माननीय महोदय, शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके तहत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम अपने नायकों की बात करें तो जो प्रेरक प्रसंग है इतिहास के वो भी नई शिक्षा नीति में हमें मिले हैं और इसकी यदाकदा चर्चा होने लगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, जो बीपीएल के मामले में करीब 25 करोड़ जनता, आमजन उससे बाहर निकले, उसमें 12 जो इंडेक्स हैं उसमें से एक इंडेक्स शिक्षा विभाग का है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिला है। माननीय महोदय, जो एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल हैं वो भी इस नीति का ही एक भाग है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पूरे देश में 750 स्कूल स्थापित होने जा रहे हैं। उसमें से 405 क्रियाशील हुए, उसमें बहुत बड़ी संख्या में 1,23,000 जनजाति बालकों को और उनको लाभ मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में आधे से ज़्यादा प्रतिशत जो है वो बालिकाओं का है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय महोदय, इस क्रम में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि जब शिक्षा की बात हो रही है तो पूरा अमृत कालखंड शुरू हुआ है और इसमें जो औपनिवेशिक विरासत है उससे भी बाहर निकलना है। तो आग्रह ये करता हूं कि जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जनजाति अध्ययन केंद्र शुरू होने चाहिए ताकि जनजातियों की जो मौलिक बात है, मौलिक संस्कृति वो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो औपनिवेशिक सत्ता के डिवाइड एंड रूल वाले जो विचार हैं, दृष्टि है, वही पढ़ाई जाती रही है। और विशेष तौर पर जो डॉक्टर GS धुरिया है वो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, ये शब्द भी सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसको नेग्लेक्ट किया गया विगत सरकारों ने। माननीय महोदय, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरे देश में विभेद करने के लिए जनजातियों को अलग से एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाने के लिए कहा गया। शेष समाज सोशोलॉजी में पढ़ाया जाता है जबकि एंथ्रोपोलॉजी में केवल जनजातियों की पढ़ाई की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी आने वाले कालखंड में समाप्त होना चाहिए क्योंकि ये जनजातियों को अलग दिखाने का एक साजिश रहा है औपनिवेशिक सत्ता का। माननीय महोदय, राजस्थान में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मैं एक मांग आपके माध्यम से करता हूं, क्योंकि जो अमरकंटक और दूसरे विश्वविद्यालय हैं तेलंगाना के, वो काफ़ी दूर हैं, लगभग 1500 किलोमीटर दूर हैं। राजस्थान में यदि ये स्थापित होता है तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों के जनजाति क्षेत्र के लगभग 1.5 करोड़ जो जनसंख्या है उनको इसका लाभ मिलेगा। माननीय महोदय, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक में CSR का सबसे कम प्रयोग हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट दिखाती है। माननीय महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में वेदांता एक बहुत बड़ा जिंक का एक बड़ा काम करने वाला एक माइनिंग इंटरप्राइजेज है जिसमें भारत सरकार का भी भाग है। तो CSR के तहत इस क्षेत्र में माइनिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना बनती है, क्योंकि अरावली का पूरा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कीमती मिनरल्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से माननीय महोदय कि क्षेत्र में पूरे भारत में देखते हैं तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। गौ, गंगा और गायत्री पूरे समाज के लिए, भारत के लिए अपने आप में गौरव की बात है। तो गौ विश्वविद्यालय मेवाड़ में स्थापित करने का अगर आप अनुमति दिलवाएंगे तो हमारे क्षेत्र में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 बीघा गोचर भूमि भी है, तो देने के लिए ग्राम पंचायत और आसपास के सभी क्षेत्र तैयार हैं। माननीय महोदय, आपने समय दिया, आपने अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका